मनी, ये शब्द आपके लिए किन थॉट्स या इमोशंस को इग्नाइट करता है? क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्या आप जानते हैं कि पैसे के साथ आपका रिश्ता तय करता है कि आपके पास कितना है? क्या आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्साइटेड हैं या आप इसके बारे में सोचकर डरते हैं? शायद आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इसे रिसीव करने में डिफिकल्टी क्यों हो रही है, या हो सकता है कि आप इसे रिसीव कर लें लेकिन आप इसे ज्यादा देर तक अपने पास संभाल के नहीं रख सकते हैं। आपने शायद इस प्रॉब्लम के दर्जनों बहाने खुद से बनाए होंगे, जैसे मैं अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, ये बस कुछ समय की बात है, बाद में फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहाने आपको फैमिलियर लग सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने लायक अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो ये सभी सिर्फ और सिर्फ रेडिकुलस बातें हैं। मनी के साथ आपका रिश्ता कुछ वैसा ही है जैसा आप अपने माता पिता या भाई बहन या बच्चों के साथ रखते हैं। आप साथ नहीं चल सकते और ना ही न्यू रिलेशनशिप खोज सकते हैं। पैसे से लविंग रिलेशनशिप बनाएं जो पैशनेट और कमिटेड हो, और जब तक आप अपनी पैसों की मानसिकता को अपग्रेड नहीं करते, आप कभी भी अबंडेंट लाइफ नहीं जी पाएंगे। हम अक्सर जान ही नहीं पाते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। सो लेट मी टेल यू, अगर आप कुछ कॉमन मिथ्स पैसे को लेकर अपने दिमाग में रखे हुए हैं तो यही कारण है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सबसे पहले आपको इसे हटाना होगा। चलिए इन्हें समझते हैं। पहले नंबर 1, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। जब आप इस फेज को सुनते हैं तो क्या आप विजुलाइज करते हैं कि एक अकेली आत्मा एक विशाल हवेली में अकेली बैठी है जिसके पास कंपनी के लिए मटेरियल चीजों के अलावा कुछ नहीं है? डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल शायद हैप्पीनेस यानी कि खुशी के अनुकूल नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस का क्या? ऑटो मनी का क्या? किसी को परफेक्ट गिफ्ट देने की खुशी का क्या? और इनमें से कोई भी बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। आपके वॉलेट में प्रेजेंट पेपर नोट्स डेफिनेटली आपको खुश नहीं करेंगे, लेकिन चूज करने की एबिलिटी केवल उन्हीं के पास होती है जिनके पास पैसे होते हैं। नंबर 2, पैसे कमाने का एक ही तरीका है कि उसे किसी और से ले लिया जाए। अगर ऐसा होता तो जीडीपी का बढ़ना नामुमकिन होता, है ना? 100 साल पहले की तुलना में आज दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मनी को वैल्यू या परसीव्ड वैल्यू के बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है। नंबर 3, पेनी सेव्ड इज मनी अर्न। यदि आप एक सीक्रेट बैंक में जाते हैं जो 20% इंटरेस्ट ऑफर करता है, जो क्वार्टरली पेमेंट करता है, तो फिर हाँ, ये कहावत सच है और आपको ढेर सारे पैसा बचाकर उसी सीक्रेट बैंक में जमा करना चाहिए। पर जरा रियलिटी की बात करते हैं, और आप ये सच्चाई खुद ही जानते हो कि शायद हमारे भारत में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो इतना इंटरेस्ट देता हो, और शायद यही कारण है कि हम इंडियंस पैसा बचाने के चक्कर में पैसा क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेविंग नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको सेविंग करनी चाहिए, पर आपकी सेविंग प्लान्ड होनी चाहिए। यदि आप अपने पैसे का उपयोग एसेट खरीदने या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। नंबर 4, पैसा मिलना मुश्किल है। रियली? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपने सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफेसी नामक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? ये एक आइडिया है जो कहता है कि एक बार प्रेडिक्शन करने के बाद आप इसे सच बनाने के लिए काम करेंगे, और कभी कभी सबकॉन्शियसली ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में 100% डिफिकल्ट समय आएगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके उसी प्रोडक्शन की वजह से आ रहा है जो आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है। नंबर 5, ज्यादा कमाने के लिए आपको बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोस्की ने इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में फाइनेंशियली एडुकेटेड होने और बुद्धिमानी से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करने की तुलना में अपने वेल बीइंग के लिए अपने एम्प्लॉयर पर भरोसा करना अधिक जोखिम भरा है। अपना पैसा बैंक में रखना और इंटरेस्ट कलेक्ट करना भी जोखिम भरा है, जो मुश्किल से इन्फ्लेशन को कवर करता है। नंबर 6, मुझे नहीं पता मेरे पास पैसा बनाने का हुनर है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सबके पास कुछ ना कुछ इनहेरेंट टैलेंट्स होते हैं। आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें आप बहुत अच्छे होंगे, जिसकी सराहना दूसरे लोग करते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप किस स्किल सेट में अच्छे हैं, पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर होगी जिसको करना आपको अच्छा लगता होगा। तो बस उसी को पकड़िए और उसी को पॉलिश करिए, इंप्रूव करिए। हम ह्यूमंस एक क्रिएटिव बीइंग हैं, तो फिर
100% हमारे पास कोई ना कोई क्राफ्ट होगी जिसमें हम माहिर होंगे। नंबर 7, मेरे पास और पैसे कमाने का समय नहीं है। हम सभी कभी ना कभी इस बहाने का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन डीप डाउन इन आवर हार्ट हम जानते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं ये एक चॉइस है ना? यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आप किसी भी चीज के लिए समय निकाल सकते हैं। सो अपनी प्रायोरिटी सेट करिए और एक साइड हसल स्टार्ट करिए। अगर डिजायर्ड अबंडेंट लाइफ पानी है तो ये स्ट्रगलिंग टास्क तो करने ही पड़ेंगे। नंबर 8, मुझे नहीं पता कि और पैसे कैसे कमाए जाए। मैं ये भी नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। हो सकता है कि अभी ये सच लगे, लेकिन ये मिथ नहीं है, बल्कि ये एक एक्सक्यूज है। आज अपनी वाइडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ आप मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करें, आप आसानी से कह सकते हैं। चाहे आप एक विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक लर्नर हो, सभी चीजों के लिए इंटरनेट पर हर मटेरियल अवेलेबल है। आपको इसे खोजने और इसके माध्यम से जानने के लिए बस समय निकालना होगा। आप क्या सीखने के इच्छुक हैं, आप खुद की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब पर रिसर्च करिए और देन अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करिए। सिंपल। देखिए, ऊपर मैंने जितने भी मनी माइंडसेट मिथ्स बताए हैं ना, वो मेनली 2 इश्यूज से आते हैं। फर्स्ट, पैसा और ये कैसे काम करता है, ये समझ में नहीं आता। सेकंड, मनी रिलेटेड सबकॉन्शियस एंड नेगेटिव एसोसिएशन का होना। चाहे आप एक के साथ स्ट्रगल कर रहे हो या इन दोनों के साथ, आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ के साथ हमेशा एक नेगेटिव और अनहेल्दी रिलेशनशिप ही देखने को मिलेगा। जब तक कि आप मनी रिलेटेड मिथ्स एंड लिमिटेड बिलीव्स को दूर नहीं करते हैं, जो आपकी वर्तमान मानसिकता को बनाते हैं। आपको पैसे को समझने और उसके साथ पॉजिटिव एसोसिएशन बनाने के लिए समय निकालना होगा। सो क्या आपके दिमाग के लिए मनी मिथ डिटॉक्स का समय है? वेल, यदि पैसे का विचार आपको झकझोर देता है तो हो सकता है कि आपने अभी तक बिगर पिक्चर नहीं देखी हो। यदि ऐसा है तो ये आपकी हिडन मनी स्टोरी को खोजने और मैनिफेस्टेशन सक्सेस के लिए अपने ब्रेन को प्रोग्राम करने का समय है। बिलियनियर एंड मिलेनियर्स को केवल किस्मत से ही वो सब नहीं मिलता जो आप देख रहे हैं। उन्होंने इस ग्रेट वेल्थ को बनाने के लिए न जाने कितने सैक्रिफाइसेस और कितने स्ट्रगल्स देखे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने राइट माइंडसेट के साथ शुरुआत की। सफलता के लिए ग्रोथ माइंडसेट, एक बार जब आप पैसे को समझ जाते हैं तो इसे एम्ब्रेस करना आसान हो जाता है। पैसा एक टूल है, एक एनर्जी है, इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अगेन, ये सब कुछ आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे देखते हैं और आप इसके साथ कैसी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।